नमस्कार। अच्छी और बहुत ज़्यादा बुरी खबर है आपके लिए इस वीडियो में। अच्छी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी खबर है। यदि आपने यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए किया था आवेदन बहुत सदियों पहले, क्योंकि महीने तो अब रहे नहीं, सदियां हो चुकी हैं। डेट्स पर डेट्स, दामनी का डायलॉग याद आ रहा है ना आपको? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है माय लॉर्ड, लेकिन निर्णय नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बकलोल सी बातें कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो में सूचना तो आपके मतलब की है, लेकिन सूचना के पीछे की क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझिएगा। उसी को समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। थोड़े अपशब्द भी होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर सभ्यता का भाषण मुझे मत दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी भाषा बिगड़ रही है। आर्टिकल 343 और आर्टिकल 348 का हवाला भी मत दीजिएगा मुझे, ना ही आर्टिकल 19 का हवाला दीजिएगा, कि मैं आपका सम्मान नहीं करता। शुरू करते हैं वीडियो। एनटीए ने जो तांडव मचा रखा था उसका एक नया स्टेप आया है, एक नए चरम पर पहुंच गया है। क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। 24 अक्टूबर को अभी यूपीएससी की परीक्षाएं होनी है, ठीक है। उसी यूपीएससी की परीक्षा के मद्देनजर 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन को एनटीए ने दिया और कहा कि हम एग्जाम को आगे बढ़ा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। किसके कारण? यूपीएससी के कारण। चलिए मान लिया, ठीक। नेट के एग्जाम के कारण से सागर विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश परीक्षा को चेंज कर दिया, ठीक। और अब ये नया नोटिफिकेशन का बम फोड़ दिया, क्योंकि ये जो डेट्स दी गई है ना, इसके अंदर भी लगभग 7 विश्वविद्यालयों के बच्चों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन छूटेंगे। 7 विश्वविद्यालयों के, मैं सभी के बारे में बताऊंगा इसी ही एक वीडियो में। मैं खाली एनटीए की बात नहीं करूंगा, यूजीसी नेट की नई डेट्स की बात नहीं करूंगा, जो उसके पीछे की क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिएगा, ठीक। पहले आप डेट सुन लीजिए। नई डेट्स तथाकथित, ये डेट चेंज होगी। ये मैं आज कह रहा हूं, उसको लिख कर रख लीजिए। चेंज होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो जो भी नेट का परीक्षा देने आएंगे उनकी बहुत सी परीक्षाएं छूट जाएंगी। हो सकता है आपके इंटरव्यू भी छूट जाए। ये फैसला आपको लेना है। एनटीए और यूजीसी अपना निर्णय आप पर थोप चुकी है। अब चाहे उसको आप सर के ऊपर रखिए या नाक के नीचे से निकाल दीजिए, तय आपको करना है। नई डेट्स है 20, 21, 22, 24 नवंबर। अभी और रुकिए। 20, 21, 22, 23 को नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28 का ब्रेक है। 29 और 30 नवंबर। डेट्स को फिर सुन लीजिए। 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29 नवंबर। इससे ही पेट नहीं भरा था, 4 डेट और दे दी। 1, 3, 4, 5 दिसंबर। 1, 3, 5 और 3 दिसंबर। 6 दिसंबर का है छोड़ दिया, क्योंकि इतिहास की एक बड़ी घटना घटी थी। कमेंट करके बताइएगा क्या घटा था 6 दिसंबर को, ठीक। तो ये नई डेट्स हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और 4, 12। एग्जाम करवा रहे हो कि चुनाव करवा रहा है, ये सोचना होगा आपको, क्योंकि ये तो वही होगा कि बंगाल के छोटे से बंगाल में आपने 8 चरणों में चुनाव निपटा दी, और दिल्ली जैसे एक सेंट्रल जो कि राजधानी है भारत की, 1 चरण में चुनाव खत्म करवा दिए। चुनाव की बात नहीं करेंगे, ना ही इलेक्शन की बात करेंगे, हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं। तो हम एग्जामिनेशन की बात पहले करेंगे। अब इसकी क्रोनोलॉजी को मैं समझाता हूं आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा आपने दी है, और आपने जेएनयू की प्रवेश परीक्षा भी दे चुके हैं, ठीक। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं बहुत बच्चे, और 2 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का यूजी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। अब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की काउंसलिंग चल रही है, चलेगी, ठीक, 23 तारीख से। पंजाब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चलेगी, ठीक। नॉर्थ ईस्ट, जिसे नेहू बोलते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आज ही आया है शेड्यूल, 29 और 30 नवंबर को है। विश्वविद्यालय मैंने आपको 7 बता दिए ना, 2 और बताता हूं, आगे थोड़ा वेट कीजिए। तो इन 7 विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा या काउंसलिंग या पीएचडी के इंटरव्यू इस नेट की नई डेट से क्लैश करेंगे नहीं, कर रहे हैं 100%। इस बात को लिख लीजिए, एडवांस में आपको बता रहा हूं। आपके मन में एक सवाल क्लिक होगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंस कैसे हूं, क्योंकि बीएचयू जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा, ये थोड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं है।
कोर्सेज सैकड़ों हैं इस विश्वविद्यालय में, और इन विश्वविद्यालय की काउंसलिंग, इंटरव्यू और सिनॉप्सिस सबमिशन का जो भी क्राइटेरिया है ना, एक दिन में खत्म नहीं होता है, महीनों महीनों चलता है, महीनों से महीनों तक। और मान लीजिए अभी तो रिजल्ट नहीं आया है जेएनयू का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, अभी मैंने 2 विश्वविद्यालयों के नाम छोड़ दिए हैं, मैं आगे बताऊंगा, और उसका नाम वैसे आपके जहन में होगा भी, और उसका संबंध गांधी से है, उस विश्वविद्यालय के नाम में गांधी जुड़ा हुआ है, ठीक, उसकी बात आगे करेंगे। इन विश्वविद्यालयों के इंटरव्यू क्लैश करेंगे, 100% नहीं 150% क्लैश करेंगे, क्योंकि यदि आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे, जेएनयू का, डीयू का और बीएचयू का लगभग 35 से 45 दिन के मध्य में उसके इंटरव्यू हुए हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट का, कभी किसी डिपार्टमेंट का। तो इसकी गारंटी क्या है कि अब इंटरव्यू क्लैश नहीं करेंगे इस डेट से, 100 नहीं 150% करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। ये जो एनटीए का नोटिफिकेशन है, इसमें एक ईमेल आईडी दे दी गई है और फोन नंबर, आप उस ईमेल आईडी में दिन में 100 मेल कर दीजिए या 1000 कॉल कर दीजिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। अब मालूम नहीं कि एनटीए ये देता क्यों है, और अगर देता है ईमेल आईडी फोन नंबर, तो किन लोगों के ईमेल का जवाब एनटीए देता है। क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल में कोई समस्या होती है मैं मेल कर देता हूं, लेकिन जवाब नहीं आता, लेकिन एक उम्मीद से कि जो एक और कर देते हैं अब आएगा। मैं उस क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पाया हूं। मैंने कहा ना कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, टीचर हैं, और छोटे से एक जागरूक इंसान है जो संविधान के आलोक में अपनी बातों को सुनते हैं, कहते हैं और किसी को समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये नई डेट्स को मैं फिर से बता देता हूं, और विश्वविद्यालय का नाम भी, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि हो सकता है एनटीए अपना एग्जाम करवा ले नेट का, लेकिन चयन आपको करना है कि आपको पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं छोड़नी है या अपना इंटरव्यू छोड़ना है, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू भी इसी डेट में होंगे। अगर यूपीएससी का एग्जाम 24 अक्टूबर को हो जाता है ना, क्योंकि यूपीएससी के मेंस के छोड़ दीजिए, पीसीएस के बहुत से इंटरव्यूज डेट में होने हैं। यूपीआर का एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट आ रहा है, उसका भी काउंसलिंग का दौर चलेगा, वह भी इसी में शामिल है। मैं तो केवल 9 विश्वविद्यालयों की बात कर रहा था, बात हो रही है तो थोड़ा क्रोनोलॉजी को आपको डीपली समझाते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपके लिए अच्छी और उससे ज्यादा बहुत बुरी खबर है इस नोटिफिकेशन में। अगर मेरी क्रोनोलॉजी को मैं आपको समझा पाया हूं इस नोटिफिकेशन के आलोक में, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेशक लाइक और डिसलाइक जो करना है के लिए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और इस नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए ना, हो सकता है आपने 2 विश्वविद्यालयों का फॉर्म भरा हो, किसी ने जॉब के लिए फॉर्म भरा, क्योंकि अब वैकेंसी लगातार आ रही है, हर यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी आ रही है, किसी में 50, किसी में 60, आप शायद भूल गए। चुनाव का मक्का है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शन, और जब होते हैं चुनाव तब आती हैं वैकेंसीज। कॉल लेटर आपको मिले, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिले, ना मिले उसको भूल जाइए, ठीक। तो इस क्रोनोलॉजी को समझिए। अब आपको अपना एंट्रेंस मैनेज करना है, इंटरव्यू मैनेज करना है, या नेट का एग्जाम देना है, ये आपको तय करना है। एनटीए कुछ नहीं करेगा, एनटीए ने तो कह दिया, हमने डेट निकाल दी, एग्जाम देने आपको जाना है, चाहे ट्रेन चले ना चले, बस चले ना चले, चाहे आपका सेंटर घर से 50 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर दूर हो, ये विद्यार्थियों का प्रॉब्लम है। एनटीए, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो सन्नाटा है। अब शब्द बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि वीडियो देखने वाली मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी दोस्त भी हो सकती है, मेरे भाई भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं। तो मर्यादाएं हैं, संस्कार हैं कुछ, कि अब शब्द नहीं है, लेकिन अपने आप वहां बीप करके शब्द को ऐड कर लीजिएगा आप लोग। और नई डेट्स को फिर से रिपीट कर देता हूं, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30 नवंबर, 1, 2, 4 और 5 दिसंबर, 8-12 दिन तक हो गए एग्जाम, क्योंकि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 9 अक्टूबर का, उससे पहले के नोटिफिकेशन में 9 दिन तक परीक्षाएं चलनी थी, अब 3 दिन और बढ़ा दिया, 12 दिन। 1 दर्जन क्रिकेट टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं, एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि आपको तो वर्ल्ड कप देखना है, T20 है ना 24 से, देखिएगा, लुत्फ उठाइए। क्योंकि हम जितना कंसंट्रेशन किसी फिल्म को देखने में, स्पोर्ट्स को देखने में, चुनाव पर बहस करने में करते हैं, उतनी बहस, उतनी समझ अपने एजुकेशनल राइट पर करने लग जाएंगे तो शायद बाबा साहेब का संविधान सफल हो जाएगा, बुद्ध की दृष्टि आपको मिल जाएगी,
और विनोबा का दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा और गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे और सावित्री बाई का आपको साहस मिलेगा और झांसी की रानी की आपको आवाज बुलंद करने वाली वह चिंगारी मिलेगी। नाम तो और भी है क्योंकि मैं कलाम का बड़ा फैन हूं और इसी महीने 16 को उनका एक बड़ा दिन भी था कलाम साहब का। तो अगर आप कलाम साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उठिए और सवाल कीजिए और उस क्रोनोलॉजी को समझाइए कि जब सरकारें, चुनाव आयोग, मंत्रालय भविष्य के लिए पॉलिसी बना सकते हैं तो हम वर्तमान में रहते हुए विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी भविष्य के सवाल वर्तमान में क्यों नहीं कर सकते सिस्टम से। सरकार तो मर चुकी है, देश में विपक्ष है नहीं, मीडिया किसी की जागीर बना हुआ बैठा है। मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे शब्द बिगड़ेंगे और जब मेरी भाषा बिगड़ती है मैं नोटिफिकेशन भूल जाता हूँ, सूचनाएं भूल जाता हूँ, जो फैक्ट मुझे कहीं से मिलते हैं, दिखते हैं। और जब बच्चे आत्महत्याएं करते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं, क्योंकि परीक्षाएं जब छूटती है ना बच्चों की, पैसे की चिंता नहीं है बच्चों को, बच्चों की उम्मीद टूटती है, भरोसा टूटता है माता पिता का और जिम्मेदारियों से बच्चे दूर होते जाते हैं और इस दर्द की क्रोनोलॉजी को शायद सिस्टम नहीं समझ पा रहा है। तो मेरी बकवास और मेरी भड़ास अभी करता हूं स्थगित। नेक्स्ट वीडियो में एक और विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की सूचना, फिर वही कहूंगा, डेट तो मैं आपको बता दूंगा प्रवेश परीक्षा की, लेकिन वह होगी या आप उसको दे पाएंगे ये फैसला आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।